नमस्कार साथियों, आज है 11 सितंबर और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 11 सितंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। जीन नोएल बेरोट, मार्क रूबियो, जोहान वाडेफुल, सेबेस्टियन लेकोर्नु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। हाल ही में सेबेस्टियन लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं और फ्रांस में सबसे महत्वपूर्ण पद जो प्रशासनिक पद है या फिर सरकार की सत्ता में पद है वो राष्ट्रपति को होता है। हाल ही में पिछले बीते 2 या 3 साल के अंदर अभी तक फ्रांस में 3 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं जो राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा करते हैं। अब देख लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस को। जीन नोएल बेरोट, ये फ्रांस के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। मार्क रूबियो यूएसए के विदेश मंत्री हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। जोहान वाडेफुल जर्मनी के विदेश मंत्री हैं। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या मालदीव। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ में यह समझौता किया है। यह गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी कि भारत और जो श्रीलंका है इन दोनों देशों के मध्य यह गल्फ स्थित है, यानी कि यह जलडमरू मध्य दोनों देशों के बीच में स्थित है। यहीं राम सेतु है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी इधर यहीं पर स्थित है। कन्याकुमारी भारत के सबसे अंतिम छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न। कतर की राजधानी दोहा पर किस देश ने हमला किया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, इजराइल। इजराइल ने हाल ही में कतर की जो राजधानी है दोहा उस पर हमला किया है। इसमें इजराइल का कहना है और इस हमले की जिम्मेदारी जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने स्वयं ली है। इस हमले के पीछे इजराइल का यह मानना है कि हमास के जो आतंकवादी हैं वो या हमास के नेता लोग हैं वो कतर की राजधानी दोहा में मीटिंग कर रहे थे और उसके ऊपर इजराइल ने हमला किया है। अब जान लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की स्थापना 1948 में होती है। वहाँ पे मुख्यतः यहूदी लोग या जूस लोग रहते हैं। वर्तमान में फिलिस्तीन या गाज़ा के 86% लोगों के लिए जो गाज़ा है वो नो एंट्री जोन बन चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो इलाका है कोस्टल इलाका, इसकी तरफ जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इजराइल ने इन लोगों को यहाँ से बेदखल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास ZAPAD 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसमें भारत भी भाग ले रहा है। 4 ऑप्शन साथियों, अगर आपको फॉरेन अफेयर्स की अगर समझ है तो आप इस फ्लैग को देखते ही समझ गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रूस है, ऑप्शन सी। रूस में यह आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था। अमेरिका का मानना था कि भारत रूस से तेल परचेज करता है जिसकी वजह से यूक्रेन युद्ध लंबा चल रहा है, क्योंकि इससे रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर बनी हुई है और युद्ध के कारण उसको कोई परेशानी हो नहीं रही। यहाँ पर देख लेते हैं भारत कितना ऑयल रूस से परचेज करता है। रूस से सबसे अधिक 17.8 लाख करोड़ बैरल रूस से भारत खरीदता है। इराक से 9 लाख बैरल, यहाँ पे सऊदी अरब से 7 और 2.71 लाख बैरल प्रतिदिन अमेरिका से भारत खरीदता है। इसी कारण से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस इंडियन अमेरिकन को टाइम ने किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? 4 ऑप्शन है। डी गुकेश, कोनेरू हम्पी, तेजस्वी मनोज और दिव्या देशमुख। इन ऑप्शंस में से बाकी के 3 पर्सन
चेस के प्लेयर्स हैं और एक आंसर इसका सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी तेजस्वी मनोज को हाल ही में टाइम्स जो मैगजीन है उसकी तरफ से किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया गया है। इनके बारे में देख लेते हैं, तेजस्वी मनोज के बारे में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनका जन्म होता है। शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई। 8 साल की उम्र में परिवार के साथ डैलस टेक्सास शिफ्ट हुई है। दोनों माता पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मिडिल स्कूल में गर्ल्स हु कोड प्रोग्राम में शामिल हुई और ये बचपन से ही कोडिंग करती हैं। अब साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस, शिक्षक दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, विश्व हिंदी दिवस। हाल ही में 10 सितंबर को मनाया गया है। इसके अलावा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, रक्षा मंत्रालय किसके साथ मिलकर एस्पायर के माध्यम से दोहरे उपयोग वाली तकनीक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, ये सारी कंपनियां हैं, एडसिल, एनवीडिया, रिलायंस और इन्फोसिस। सही जवाब हो जाएगा एडसिल। एडसिल के साथ रक्षा मंत्रालय मिलकर सहयोग कर रहा है ताकि रक्षा उपयोग की तकनीकों को बेहतर बनाया जा सके। अगला प्रश्न, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और किस IIT के मध्य समझौता हुआ है? 4 ऑप्शन है, IIT कानपुर, IIT जोधपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, IIT दिल्ली। SAI और IIT दिल्ली के बीच में यह समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आत्महत्या निवारण दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 10 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में गुयाना का राष्ट्रपति किसको चुना गया है? डेविड ग्रेजर, इरफान अली, फोवर्स बर्नहेम, चेड्डी जगन। ये सारे ही, इनमें 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो पूर्वतः गुयाना के राष्ट्रपति रह चुके हैं और एक आंसर है जिसका वर्तमान से संबंध है, यानी कि हाल ही में उनको राष्ट्रपति चुना गया है, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इरफान अली को। बाकी जो ऑप्शन ए है, सी है और डी चेड्डी जगन, ये पहले भी गुयाना के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वर्तमान में इरफान अली को बनाया गया है। साथियों करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। ये क्लास अगर आपको महत्वपूर्ण लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी क्लास आए तो आपको इसका पता चल जाए। अब साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।